आए हैं, पहले तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि अपने फैमिली में उस चीज़ को सबके साथ आप शेयर कर पा रहे हो अच्छे से। तो ये भी स्वतंत्रता का एक मतलब हो सकता है। स्वतंत्रता का ये भी मतलब हो सकता है कि जो लड़कियां हैं, घर की लड़कियां हैं, वो स्पोर्ट्स शूज़ पहने, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जैसे बच्चे धावक बनते हैं वैसे लड़कियां भी धावक बने। तो अगर उस सबको सोसाइटी अगर एक्सेप्ट करने लगे तो सही मायने में हम स्वतंत्र हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, जब तक आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो डर रहे हो आप कि नहीं इनसे बोल देंगे तो हमारे साथ खतरा हो जाएगा, तो भी आप स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्रता का एक मतलब, जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार लाल किला से भाषण दिए थे तो उन्होंने देश को आगाह किया था कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। स्वतंत्रता का ये मतलब है कि सही मायने में आप खुल के किसी भी चीज़ का प्रतिवाद कर पा रहे हो, किसी भी चीज़ की विरोध कर पा रहे हो, तब स्वतंत्रता का मतलब है। और जब तक स्वतंत्र हमारा देश तब तक ही स्वतंत्र रहेगा जब तक सभी लोग इस स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे। नहीं तो एक दिन आएगा, अभी आप परिवार के अंडर में बातें सुन रहे हो, किसी दिन सोसाइटी का जो हेड होगा उसकी बातें सुनोगे, उसको चुप रह जाओगे। उसके बाद किसी सोसाइटी के बाद बड़े लेवल पे जाओ, ब्लॉक स्तर पे जो भी नेता या जो भी अधिकारी हो उसकी बात सुन के रह जाओगे। बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि गाँव में बच्चे नाली भरी होती है लेकिन बच्चे बोलते नहीं है, क्योंकि क्या मतलब है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी चीज़ के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे सर ने बताया कि खुद से इनिशिएटिव लिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर ये सोचेंगे कि वो करेगा तभी हम करेंगे, तो ऐसे तो फिर हर लोग पीछे चलता जाएगा ना। तो इसी को ध्येय में रख के इस स्वतंत्रता का सही मायने में आपके उसका मतलब तभी निकलेगा जब आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब आपके आवाज़ स्वतंत्र हो, आपके विचार स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र रूप से सोच पा रहे हो। ऐसा नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचने का मतलब ऐसा भी नहीं कि आपके थिंकिंग पे किसी और का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो। आपकी स्वतंत्र सोच हो, खुद सोच बनाइए, खुद पढ़ाई कीजिए, किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़िए और अपनी एक व्यू पॉइंट खुद बनाइए। इस लाइब्रेरी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 24/7 पढ़ते जा रहे हैं तभी आप अच्छे इंसान बनेंगे या अच्छा कमाएंगे तभी अच्छे इंसान बनेंगे। आप अच्छी किताबें पढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िए, आप गांधी के बारे में पढ़िए, आप नेहरू के बारे में पढ़िए, आप पटेल के बारे में पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं। अशफाक उल्लाह खां के बारे में पढ़िए, भगत सिंह के बारे में पढ़िए, राजगुरु के बारे में पढ़िए, छोटे छोटे खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पढ़िए, वो क्या थे। तो ये इनके बारे में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हम सीखते किससे हैं? अपने पूर्वजों से सीखते हैं। ये पूर्वजों ने क्या बलिदान और क्या योगदान दिया कि हम इस स्थिति में हैं कि आज स्वच्छंद रूप से घूम पा रहे हैं सड़कों पे। आप निरंतर बहुत सारे काम हम बिना किसी अवरोध के कर पा रहे हैं अपने देश में। तो ये इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में।